सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा। दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास धमाका। बताया जाता है कि एक चलती गाड़ी में धमाका होता है। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 12 घंटे गुजर चुके हैं। जी हां, 6:52 पर, कल शाम 6:52 पर यह धमाका होता है, जिसमें पहले मीडिया कहता है कि 13 लोग मारे गए हैं। उसके बाद देश के गृह मंत्री सामने आते हैं और वो आंकड़ा 8 हो जाता है। 12 घंटे गुजर चुके हैं इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मगर अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है कि यह आतंकवादी हमला है या महज एक हादसा या एक्सीडेंट है। इन सवालों के जवाब अब तक नहीं है। हालांकि एएनआई की इस खबर के मुताबिक यह पूरा मामला जो है वो यूएपीए के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किया गया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि आतंकवाद की गंभीर धाराओं के अंतर्गत यह मामला दर्ज हो गया है। कम से कम एएनआई ये दावा कर रहा है। हिंदी में अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है। और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? सारे अभी तो चल रहा है। अभी तो जैसे ही कुछ आएगा, फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बताएंगे। गाड़ी को लेकर गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है। हाँ। और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है। अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। टोटल पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीर देखिए दोस्तों। आज सुबह जांच एजेंसीज पहुंची हुई हैं और वो घटना स्थल का मुआयना कर रही है। बताया जा रहा है कि ये एफएसएल की टीम है जो उस वक्त का मुआयना कर रही है। जांच में क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा धमाका है। अभी हम यहाँ से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जिबिट लिफ्ट कर रहे हैं, सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। आपने तमाम सैंपलों को देखा, तमाम ब्लास्टों को देखा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है आपको? बड़ी आतंकी साजिश चलेगा, एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। कब तक इंतजार करना होगा? देखते सर, एज सून एज पॉसिबल। 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे? सर एज सून एज पॉसिबल। सर ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है वैसे अगर आमतौर पे देखा जाए तो? जितनी जल्दी पॉसिबल करेंगे इस काम को। मगर वो सवाल बदस्तूर बना हुआ है कि क्या था ये हमला? उस गाड़ी के अंदर 3 लोग थे या महज एक इंसान था? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एएनआई जो खबर दे रहा है आपके स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें कहा गया है कि जो संदिग्ध है उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में एंटर कर रही है और पार्किंग एरिया से बाहर आ रही है। फुटेज से पता चल रहा है कि जो संदिग्ध है उस वक्त अकेला था। इस वक्त जांचकर्ता उनके पूरे रास्ता, जो दरियागंज में उन्होंने पूरा रास्ता लिया था, उसका मुआयना कर रहे हैं। कम से कम 100 सीसीटीवी क्लिप्स, उसकी जांच की जा रही है। यहां तक कि टोल प्लाजा, उसकी भी जांच की जा रही है, जिसके जरिए पता चलेगा कि हुआ क्या था। जब यह धमाका हुआ था दोस्तों, उस वक्त का जो मंजर था, वो क्लिप भी सामने आया है, जो कई पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है। मैं इसकी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मगर वो लम्हा, इसमें आप देखिएगा, एक शख्स किसी का इंटरव्यू कर रहा है, उसके बाद धमाका होता है। हम जानबूझकर इसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। उस लम्हे को देखिए
क्या हुआ था, और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ, 50 के आसपास लोग। ओए ओए, मोहन 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 मोहन, ओ मोहन मोहन, अरे मोहन, कितना लीजिए भैया, 12-13 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, ब्लास्ट हुआ है इसमें। आईडी ब्लास्ट है या फिर वो होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, मगर हां, उसमें एक शख्स जो ये वीडियो ले रहा है वो कह रहा है कि सिलेंडर धमाका था या सीएनजी धमाका था, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मगर जैसे मैंने कहा, एफएसएल की टीम आज सुबह घटनास्थल का मुआयना कर रही है। यूएपीए के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया है। ये सब इशारा जरूर कर रही हैं, मगर कोई भी कहने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। जहां तक मीडिया की बात है, 2014 से पहले जब ऐसे धमाके होते थे तो सरकार को कटघरे में रखा जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। मीडिया और पुलिस इसे आतंकवादी हरकत बता रही है, इसे व्हाइट कॉलर टेरर बता रही है, क्योंकि इसमें मुजम्मिल नाम का एक डॉक्टर जो है वो पाया गया है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, कहीं उसका लिंक तो नहीं है वो जो धमाका हुआ उसमें? जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसका नंबर HR है, यानी हरियाणा का है। बताया यह भी जा रहा है कि यह गाड़ी किसी सलमान की थी, मगर फिर उस सलमान ने किसी देवेंद्र को बेच दी। यह भी खबरें आ रही हैं, और ये जो तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह महज मीडिया के हवाले से पहुंचा रहा हूं, जो खबरें इस वक्त सामने हैं। तो ये तमाम बातें की जा रही हैं, यानी कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका नंबर HR था, यानी हरियाणा का नंबर। जहां पर 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला वो फरीदाबाद था। तो क्या इनमें आपस में कोई लिंक है? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मीडिया के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को दिखाती है। आप देखिए दोस्तों, ये एनडीटीवी का फुटेज है। यहां पर जो पत्रकार हैं वो कार के परखच्चे हाथ में उठा लाए हैं। सही सुना आपने, कार के परखच्चे वो लोग हाथ में उठा लाए हैं और उस पर खबर कर रहे हैं। यहां दो चीजें हैं। पहली बात, वहां धमाका होता है। जब धमाका होता है तो आप किसी चीज को छू नहीं सकते हैं। यहां पर एनडीटीवी के पत्रकार कार के परखच्चे उठा लाए हैं घटनास्थल से और वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसे छूने का अधिकार आपको दिया किसने? सबसे बड़ी बात यह सबूत है, दिस इज प्रूफ। आप जो धमाके से परखच्चे उड़े हैं उसे किसी भी कीमत में नहीं छू सकते हैं, मगर एनडीटीवी ऐसा कर सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। इस फुटेज को देखिए जो बतला रहा है मीडिया के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को। होता है या गाड़ी में या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु, ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है, और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप जहां तक देश के गृह मंत्री की बात है, धमाका होता है तो वो सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल जाते हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा होता है। उसके बाद देश के गृह मंत्री घटनास्थल पहुंचते हैं यानी लाल किला, और वहां पर उनकी पुलिस से मंत्रणाएं होती हैं। इस पहली तस्वीर में देखिए, जब वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक देश के गृह मंत्री दो बार बयान जारी कर चुके हैं और इन दोनों बयानों में उन्होंने कहा कि किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया चला रहा था कि 13 लोगों की मौत हो गई, देश के गृह मंत्री आते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई और आंकड़ा बदल जाता है। हम भी आंकड़े पर कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अमित शाह से सवाल सीधा पूछा गया था कि क्या यह आतंकवादी हमला है, उन्होंने कहा मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। जो 2 बयान उन्होंने दिए थे उनमें से एक बयान यह है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। अब जो धमाका हुआ था दोस्तों, एक के बाद एक मैं आपके सामने चश्मदीदों के बयान पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस चश्मदीद का बयान सुनिए जो अपनी बात रख रहे हैं। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि एसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि एसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। उसके बाद वहां अन्य लोग थे, लोगों का यह दावा था कि इकलौता धमाका हुआ। इतना तेज धमाका हुआ कि कान सुन्न पड़ गए थे, 5 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब सुनिए एक और व्यक्ति। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहां जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे
अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और जब यह धमाका हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह पहला बयान, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस धमाके के बाद इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी नेताओं ने अपना बयान दिया। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान, वो कहते हैं दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा जो है मैं जतला रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, वो यहां पर गहरा शोक जतला रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी जान चली गई और उन्होंने कहा कि वो लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ संपर्क में। इस बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है 2900 किलोग्राम। इतनी बड़ी मात्रा में यह अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? क्या इसका लिंक उस गाड़ी के साथ है जिसका नंबर HR है, यानी कि एक हरियाणा का नंबर? सलमान जिसके नाम पर वो गाड़ी थी, उसने कहा कि मैंने किसी देवेंद्र को बेच दिया। बहरहाल वो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसको लेकर कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। 2900 किलो बम बनाने वाला सामान बरामद होना भी शामिल है, जिसमें 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर शामिल है। साथ ही असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन और गोलियां भी बरामद हुई हैं। ये सब हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से और अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदिल अहमद रदर के लॉकर से मिले। इसे व्हाइट कॉलर टेरर क्राइम जो है वो मीडिया बता रहा है। इसके अलावा जिन और लोगों की पहचान हुई है बरामदगी में, वो कौन कौन है आपकी स्क्रीन पर। और बाय द वे, ये वो तमाम लोग हैं जो दिल्ली में धमाके से पहले गिरफ्तार हुए। इनके नाम आपके स्क्रीन पर: आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहंगार। इन सबको गांदरबल, शोपियां, श्रीनगर, इन तमाम जगहों से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली कैसे पहुंचा? दूसरी बड़ी बात, ये जो दिल्ली के रेड फोर्ट में धमाका हुआ है, ये क्या है? ये कोई हादसा है? ये सिलेंडर ब्लास्ट है जैसे मैंने बताया। हालांकि आपको ANI की इस खबर के मुताबिक UAPA आतंकवाद की धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है, मगर अब भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया में हिम्मत नहीं है कहने की कि आतंकवादी हमला है या एक हादसा है। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सबसे बड़ी बात, यह सवाल किया जाना चाहिए कि अगर उस गाड़ी में विस्फोटक थे तो वो पहुंचे कैसे रेड फोर्ट जैसे हाई
सिक्योरिटी जोन में, हाईली सेंसिटिव जोन में? ये सवाल हैं जो किए जाने चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और आपके सामने मैंने जितनी जानकारी पोस्ट की है वो कंफर्म जानकारी है जो इस वक्त सोशल मीडिया में मौजूद है, जिम्मेदार हैंडल्स द्वारा पोस्ट की गई है, मीडिया की अपनी जानकारी है और एनडीटीवी का भी जो फुटेज मैंने आपके सामने पेश किया दोस्तों, वो खुद एनडीटीवी का है। ये मैंने अपनी कल्पना से नहीं बनाया, जिसमें वो कार के परखच्चे का मुआयना कर रहे हैं, जो कि एविडेंस है, सबूत है। इस खबर पर हम जिम्मेदारी से अपना किरदार निभाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।